सत्संग जी प्यार से कहिए धन अहंकार जी। आज का विषय जो सतगुरु का बन जाता है उसका ये निरंकार बने, कहे हरदेव मुक्ति का भी बंदा वो हकदार बने। वचना ते तेरे बाबा बंदा जे खल हो गया, कखदनी सी बंदा वो लखदा वो हो गया। जिसकी कोई कीमत नहीं थी और जिस व्यक्ति ने गुरु वचन को जीवन में अपना लिया, उसके जीवन की कीमत पड़ गई, उसके जीवन का मूल्य पड़ गया। अब कैसे सत्संगत? क्योंकि सत्संगत गुरु जो है परोपकारी होता है, हमारे कल्याण के लिए उसका हर वचन होता है। और जैसे जैसे सत्संगत हम गुरु वचन को जीवन में अपनाते जाएंगे, सत्संगत हम मुक्ति की तरफ बढ़ते जाएंगे। यहां भी सारे सुख मिलेंगे और सत्संगत आगे भी मुक्ति। तो सत्संगत इसीलिए ये सुंदर वचन आ रहे हैं कि जो सतगुरु का बन जाता है, सतगुरु का बनने का मतलब सत्संगत केवल और केवल अपने गुरु के वचनों का सम्मान करना, उनको मानना, उनको ध्यान से सुनना और जीवन में लाना। बड़े सरल तरीके से शासन, गुरु के वचनों को जीवन में ला करके सत्संगत हमारे जीवन को जीते हुए। परेशानियां सत्संगत गुरु सिख के ऊपर भी आती हैं, अनेकों प्रश्न होते हैं कि ये ऐसे कैसे हुआ। और बहुत सारा वो देखते हैं कि संसार आज परेशान है, कि वो कामनाएं पूरी हो जाती हैं फिर भी मुझे ये नहीं मिला, तो हमारे पड़ोसी को ये मिल गया, वो आगे निकल गया, उसके पास बड़ी गाड़ी है। इतनी सारी परेशानियां सत्संगत। और सतगुरु जो है केवल सुकून दे रहे हैं, दिलों में आशीर्वाद दे रहे हैं कि आज इंसान के पास बहुत सारी सुख सुविधाएं हो गई हैं, लेकिन एक चीज उनमें गायब है और वो है मन का सुकून। और ये सुकून मिलता है सत्संगत, सुख मिलता है, सुकून मिलता है सतगुरु के चरणों में आने से, सतगुरु की बात को मानने से। जे सुख चाहे शरण राम की आजा। अगर तेरे को यह इंसान सुख चाहिए, तूने बहुत भाग लिया, दिन रात एक कर दिया, बहुत मेहनत करी संसारिक पदार्थ इकट्ठे करने में, कंपटीशन दौड़ भागने में, और अब तुझे सुख चाहिए तो गुरु वचनों को मान ले, बस यही तरीका है। और गुरु क्या सत्संगत कोई कठिन बात नहीं बताते, कोई कठिन यात्रा, कोई ऐसा कोई भी वो नहीं बताते। सतगुरु केवल प्यार की बात करते हैं, प्रभु से जोड़ते हैं, प्रभु की बात करते हैं, जिससे सत्संगत संतों के चेहरे के ऊपर एक ऐसी मुस्कुराहट आ जाती है। सिमरन, सेवा, सत्संग से जोड़ करके मालो माल कर देते हैं अपने संत को। तो सत्संगत जो सतगुरु का बन जाता है उसका ये निरंकार बने। ये निरंकार प्रभु परमात्मा उसी का बनता है जो सतगुरु का बन जाता है, क्योंकि इस निरंकार प्रभु परमात्मा से जोड़ा किसने? सत्संगत सतगुरु ने जोड़ा। इसलिए सत्संगत का है कि गुरु गोविंद सामने खड़े, काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। मैं अपने गुरु पे बलिहार जाता हूं, जिसने मुझे गोविंद से मिला दिया है, ऐसा प्यारा सतगुरु। अगर ये सतगुरु जीवन में नहीं आते, हम निरंकार प्रभु परमात्मा को कभी नहीं जान पाते। सत्संगत बड़ी कृपा है। इसलिए कहा है महात्माओं ने कि गुरु गोविंद सामने खड़े, काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। और सत्संगत उसके बाद ये लोक सुखी परलोक सुहेला, मुक्ति की तरफ, कहे हरदेव मुक्ति का भी बंदा वो हकदार बने। मुक्ति का हकदार वही बंदा बनता है जो गुरु की बात, और गुरु वे मुक्ति का फार्मूला बताते हैं कि गुरु के दर पर जीते जी मर जाना ही मुक्ति है। मिटा दे अपनी हस्ती को, प्रेम गली अति सांकरी जिसमें दो न समाये। सत्संगत जे हम दो नहीं समाते, मतलब जब तक मेरी मैं है तब तक मैं इस प्रभु का आनंद नहीं ले सकता। महात्मा ने कितने सरल सहज रूप में सत्संगत बता रहे हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब तक मेरे में मेरी मैं है, हरि नहीं है, प्रभु नहीं मिल सकते। और जब ये मैं विलीन कर देते हैं, मिटा देते हैं, तो फिर तू से जुड़ जाते हैं। तो मैं और तू दोनों एक जगह नहीं होते, केवल तू में विलीन हो जाती है मैं। तब इस तू का आनंद प्राप्त होता है, इस प्रभु का आनंद प्राप्त होता है। आज संसार के अंदर जितना भी सब कुछ है सत्संगत, वो केवल मेरी मैं और ईगो की वजह से ये जंजाल है, ये सारी बातें हैं। और जब ये मैं मिट जाती है तो इंसान जीते जी मुक्त हो जाता है। मरने के बाद सत्संगत कोई मुक्ति नहीं होती।
जीते जी मुक्ति हो जाती है। जो जीते जी मुक्त हो गया वो सत्संगत प्रभु में मुक्त हो जाता है, प्रभु में विलीन हो जाता है। तो इसलिए सत्संगत सतगुरु प्यारा संदेश बताते हैं, गुरु का वचन को जीवन में अपनाना है। इसलिए हमने सत्संगत अपने सतगुरु का बनना है, अपने सतगुरु के आशीर्वाद के नीचे रहना है। तेरा भाना मीठा लागे, सतगुरु माता जी जो आप कहेंगे हम वैसा कर पाए, ये हम आपसे अरदास भी करते हैं। हम सबका जीवन ऐसा बन जाए, सबके जीवन में गुरु वचन आ जाए, ऐसी खुशी आ जाए। प्यार से कहना, धन्यकार जी।